नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल हमने पढ़ा एपिसोड 45, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार दक्ष ने तपस्या करके देवी शिवा को प्रसन्न किया और देवी शिवा से उन्होंने वरदान मांगा कि तुम उनकी पुत्री हो और माँ रुद्रदेव से तुम विवाह करो। अब हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार मैथुनी षष्ठी का आरंभ हुआ और दक्ष अपने पुत्र हर्षवों और सबलासुओं को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद जी को किस प्रकार से शाप मिला। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 46। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष से भरे मन में नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मन, तात, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, तो वो दक्ष उनसे बोले कि ब्रह्मा जी, प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की वह सब उतने की उतने ही हैं। अब मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे मुझे ऐसा बताइए, मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, ये तब की बात है जब मानव जीवन शुरू भी नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो, उसके अनुसार तुम कार्य करो। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंचजन यानी वीरण की जो परम सुंदरी अक्षिनी पुत्री अक्षिनी है, किसकी? पंचजन की जो परम सुंदरी अक्षिनी है, प्रजापति पंचजन की जो उनकी पुत्री है अक्षिनी, उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। किसको कह रहे हैं? दक्ष को। स्त्री के साथ तुम मैथुन धर्म का आश्रय लो और तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। अक्षिनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। उसके बाद मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा यानी ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया और अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो तो हर्षव कहलाए, और वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया और वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। अब वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ हैं, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते ही अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई। वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे, जैसा उनको पिता ने दक्ष ने बोला था। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षवगण षष्ठी के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए। किसके पास? दक्ष के पुत्रों के पास। और उनसे आदरपूर्वक बोले, दक्षपुर हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? यानी तुम्हें भविष्य को जाने बिना ये सब कैसे करने लग गए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे, जन्मकाल से बुद्धिमान थे, सबके सब तुम्हारा कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ कैसे कर सकता है? अब ये सब वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने कहा। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई भी विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। कौन? नारद जी। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद की शिक्षा से पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। तो उन्हें दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक हुआ। तब मैंने यानी ब्रह्मा ने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है। ऐसी बातें कहकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचन
जन कन्या अक्सिनी के गर्भ से शबलासव नामक 1000 पुत्र वापस उन्होंने उत्पन्न किए। पहले कौन से थे? हरेश्वर, अब हुए शबलासव। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र प्रजा षष्ठी के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त करते हुए बड़े भाई हरेश्वर गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतर्गण में शुद्धता आ गई, ज्ञान बढ़ गया। वे उत्तम व्रत के पालक शबलासव ब्रह्म यानी प्रणव जप यानी कि ओम का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्दत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों को तुम पहले कह चुके थे। कौन गया? नारद जी वापस गए, पहले जैसा किया वैसा का वैसे कर दिया। उन्होंने बोला, मुने तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का मार्ग दिखाया, इसलिए वे भाइयों के ही पथ पर उधर्व गति को प्राप्त हुई, यानी उसी पथ पर चल गए। उसी समय प्रजापति दक्ष बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना और उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। कौन? दक्ष। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया। अब दक्ष को यहाँ पे नारद जी के लिए बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह डाला कि यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक वेश से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठक्कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषिगण देवगण पितृगण से मुक्त भी नहीं हुए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा में मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है और वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निरलज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो, अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट करने वाले हो। तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थी घूमते फिरते रहते हो। अब ये सब कौन कह रहा है? राजा दक्ष। अधमाधम तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, कहीं भी तुम ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण नारायण करते हुए वो तीनों लोकों में विचरते हैं। कौन? नारद जी। अब ये सब किसने बोल दिया? राजा दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। अब नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोक वेश में तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को उस समय समझ नहीं सके। शिव की माया ने तुम्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण भी कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही तुम्हारा ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा एपिसोड 46, जिसमें हमने जाना कि दक्ष किस प्रकार दुखी हुए और नारद जी को किस प्रकार से उन्होंने तीनों लोकों में विचरने का शाप दिया। अब हम कल पढ़ेंगे एपिसोड 47 में कि दक्ष की 60 कन्याओं का जो विवाह हुआ, जो दक्ष की 60 कन्याएं हुई, उनका विवाह हुआ। दक्ष और वीरिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, अब देवी शिवा का अवतार होगा। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति होगी तथा सती के सद्गुणों और चेष्टाओं से माता पिता की उनको प्रसन्नता होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय।